नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बंध। चलिए चालू करते हैं इसे। चलिए पहले समझते हैं। कोई भी ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ा हो, या ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा हो, या नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हो, है ना। ये तीन कंडीशन। कोई भी ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, और कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड। तो समान अणु या दूसरे अणु में जो फ्लोरीन उपस्थित होता है, फ्लोरीन उपस्थित हो सकता है, या ऑक्सीजन आप ले सकते हो, या नाइट्रोजन, है ना। जैसे दूसरे अणु में आप फ्लोरीन ले सकते हो, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। इसी प्रकार यहां भी आप फ्लोरीन ले सकते हो, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, है ना। देखो यहां पर होगा क्या इसमें आप देखो भाई, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में यदि हम विद्युत ऋणात्मकता देखें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है ना। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उस पे आता है पार्शियली ऋण आवेश। तो यहां पर फ्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियली ऋण, और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियली धन। इसी प्रकार से यहां पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा आंशिक ऋण और हाइड्रोजन पर आ जाएगा आंशिक धन। इसी प्रकार से यहां पर नाइट्रोजन पर आंशिक ऋण और हाइड्रोजन पर आंशिक धन। और इधर यदि आप इनमें देखोगे तो इन पर भी आंशिक ऋण आवेश ही आना है। तो यहां पर अब आप देखो होगा क्या भाई, हाइड्रोजन पर आप देखो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और इधर आप देखो पार्शियली, सॉरी, हाइड्रोजन पर देखो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और इधर आप देखो फ्लोरीन पर यदि हम देखें तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। या फिर आप इन पर देख लो, तो इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। भाई धन और ऋण के बीच में क्या होता है? आकर्षण। तो यहां पर आकर्षण के कारण बॉन्ड बन जाता है ना। और ये बॉन्ड होता है दुर्बल। कैसा बॉन्ड होता है? ये दुर्बल। और इस दुर्बल बंध को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो, तो यहां पर आप ध्यान रखना ये केवल इन्हीं कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले लो। भाई जो हाइड्रोजन है वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ जुड़ा होना चाहिए। और हाइड्रोजन बंध भी हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ ही बनाएगा। फ्लोरीन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, या नाइट्रोजन के साथ बना सकता है ना। तो ध्यान रखना। और जो हाइड्रोजन है वो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से सह संयोजक बंध के साथ जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो यहां पर यदि हम अणु देखें
तो भाई अपन ने यहाँ पर HF लिया है, तो इधर समान अणु या फिर भिन्न अणु भी हो सकता है ना। चलो, तो ये जो बंध है ये कैसा होता है, दुर्बल। कैसा बंध है ये, दुर्बल। और ये जो बंध है ये बनता है विद्युत आकर्षण के कारण। किसके कारण बनता है बंध, विद्युत आकर्षण के कारण। चलो नोट करो पहले। चलो अब हम कुछ हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, एक एक करके समझते हैं। आयनिक यौगिकों में यदि हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो आयनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। कारण भाई हमने क्या पढ़ा कि जो हाइड्रोजन है वो सह संयोजक बंध के द्वारा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा होना चाहिए। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से मतलब है फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है ना। तो ध्यान रखें, आयनिक यौगिकों में नहीं बनता है ये। अगला, अब सह संयोजक यौगिकों की हम बात करें तो सह संयोजक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवी सह संयोजी यौगिक और अध्रुवी सह संयोजी यौगिक। तो ये आपको केवल ध्रुवी सह संयोजी यौगिकों में मिलेगा। किन में मिलेगा, ध्रुवी सह संयोजी यौगिकों में। और अध्रुवी सह संयोजी यौगिकों में नहीं बनता, याद रहेगा। अगला, ये जो हाइड्रोजन बंध है ये वीक बंध का प्रकार है। भाई वीक बॉन्ड में हमने दो बॉन्ड पढ़े थे, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बंध या फिर वंडरवाल फोर्स बोलते हैं इसे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक है, पर यदि हम वंडरवाल से तुलना करें इसकी तो वंडरवाल बंध की तुलना में ये प्रबल होता है ना। अगला, ये जो हाइड्रोजन बंध होता है इसे द्विध्रुव आकर्षण भी कहा जाता है। देखो इधर समझो कैसे, जैसे हमने HF ये हमने HF के अणु ले लिए, ठीक है। अब यहां पर आप लोग मेरे को ये बताओ कि भाई हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हम देखें तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन पर आ जाएगा आंशिक ऋण और हाइड्रोजन पर आ जाएगा आंशिक धन। अब यहां पर आप देखो धन और ऋण में क्या होता है, आकर्षण। धन और ऋण में क्या होगा, आकर्षण। तो आकर्षण के कारण ये इनके बीच में बंध बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। अच्छा, अब यहां पर आप देखो ये जो HF है इसमें आप देखो ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, तो ये क्या बन गया, डाइपोल। फिर दो पोल है ना इसमें। डाइपोल, और यहां भी आप देखो ये भी डाइपोल, और यहां भी आप देखो, मतलब और भी आप इधर बना सकते हो। तो ये भी क्या है, डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल वाला। तो इसमें आप देखो ये धन पोल और ये ऋण पोल, डाइपोल। तो होता क्या है कि भाई दो डाइपोल के बीच में आकर्षण होता है
और आकर्षण के कारण हाइड्रोजन बंध बनता है। इसीलिए हम इसे डायपोल डायपोल आकर्षण भी बोलते हैं, है ना। या तो आप इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दो, या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, है ना। तो ध्यान रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, है ना। चलो ध्यान रखना, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आकर्षण। चलो ये नोट करो। चलो अगला हम देखेंगे हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होती है समानुपाती। मतलब जहां पर डिफरेंस ज्यादा आएगा वहां पर हाइड्रोजन बंध की स्ट्रेंथ भी अधिक होगी, है ना। चलो देखो, जैसे हाइड्रोजन बंध फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है। यहां पर दूसरा हम ले लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन बंध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा। अगला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहां पर यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता में जो अंतर है वो यहां पर आएगा, क्योंकि भाई फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, तो सीधी सी बात है यहां पर अंतर भी ज्यादा आएगा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहां पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो कम आएगा, लेस डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सीधी सी बात है भाई, जहां पर डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बन जाएगा, है ना, ध्यान रखो। चलो कल्याण नोट। अगला देखो अगला हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार। तो ये जो हाइड्रोजन बंध है ये दो प्रकार के होते हैं। चलो समझो इधर। एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा टाइप है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बंध, है ना। चलो ध्यान रखना, एक कौन सा है इंटर मॉलिक्यूलर और दूसरा है ये इंट्रामोलिकुलर, है ना, ध्यान रखना। चलो
अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। अब देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि भाई जो हाइड्रोजन बंध है वो दो अणुओं के मध्य बनता है। जब हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है तब हम उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। चलो समझो इधर। एक एक करके अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भाई वाटर की हम बात करें तो वाटर ये हमने जल का एक अणु ले लिया। तो भाई जल के एक अणु में यदि हम देखें तो भाई एक अणु में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, पर यदि हम दो अणु ले ले तो दो अणुओं के बीच में हो जाएगी। तो एक अणु और ले लेते हैं हम। अब आप देखो दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अणुओं के मध्य में होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो, तो इसका एक एग्जांपल तो वाटर आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, अमोनिया। तो अमोनिया में देखो एच एच एच, और एक हम इधर बना लेते हैं। तो यहां पर अब आप देखो, यहां पर दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो दो अणुओं के मध्य में हो रही है। चलो, तो दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? अमोनिया। अगला देखो, अगला एग्जांपल है एल्कोहल। ये आर है ना। चलो, अब एक और हम ले लेते हैं। तो यहां पर अब आप देखो, ये दो एल्कोहल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल वाटर आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। चलो, एक एग्जाम्पल और याद रखना आप इसका। पेरा नाइट्रोफिनोल। क्या याद रखोगे? पेरा नाइट्रोफिनोल। तो एक तो हमने ये बना लिया, पेरा नाइट्रोफिनोल का एक अणु। एक और ले लेते हैं।
तो यहां पर आप देखो ये हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो अणुओं के मध्य में हो रही है। चलो नोट करो। चलो अगला देखो। अगला टाइप है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर हम इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। अब ये जो है जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में हो तब हम उसे क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः आणविक बंध। चलो इसके एग्जाम्पल हम एक एक करके देखते हैं। चलो तो एक तो आपको याद रखना है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। तो यहां पर अब आप देखो ये पूरा एक ही अणु है और यहां पर ये हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अगला देखो। अगला है सेलिसिल एल्डिहाइड, है ना। तो यहां पर अब आप देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहां पर। तो आप देखो एक ही मॉलिक्यूल है। अगला देखो। अगला है सैलिसिलिक एसिड। तो यहां पर अब आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में पाया जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रखना आर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, सैलिसिलएल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड। चलो नोट करो पहले इनको। कर लिया नोट। चलो तो यहां पर अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल से चालू करने वाले हैं पोलराइजेशन।